हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक न्यू एप्लीकेशन लेके आया हूं जिसका नाम है विंडोज़ पीसी मैनेजर। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में आप अपने सिस्टम को ईजिली बूस्ट कर सकते हैं और टेम्प फाइल भी क्लीन कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और भी ऐसी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहती हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, और आप यहाँ पे टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे तो आपके पास एक सामने ये आएगा माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर। आपको इसको सिंपली क्लिक करके यहाँ से इसको आपको डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो आपको यहाँ से बस ओपन करना है। क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन ये ओपन हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं जैसा कि अभी आप होम पे हैं, तो होम पे आपको यहाँ पे एक पीसी बूस्ट का दिखता है, तो आप बूस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी देखिए ये टेम्प फाइल और मेमोरी एक्स्ट्रा यूसेज जो भी होंगे वो सब ये क्लीन कर देगा। तो इससे आपका पीसी थोड़ा फास्ट हो जाएगा। जो अननेसेसरी फाइल जो बैकग्राउंड में चल रही होंगी वो सभी ये क्लियर कर देगा। उसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ चेक की, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी हेल्थ पीसी की हेल्थ भी चेक कर सकते हैं। इसका दिख रहा है तो प्रोसेस पे जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके बैकग्राउंड में जितने भी प्रोसेस यहाँ चल रहे होंगे सभी यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप इसको यहाँ से एंड क्लिक करके एंड भी कर सकते हैं जो आपके काम के नहीं है। और उसके अलावा हम देखें तो आप यहाँ से अपने पीसी को डीप क्लीन भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरा सी ड्राइव दिखा रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से पीसी क्लीनिंग स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टअप दिखता है, तो यहाँ से जितने भी हमारे स्टार्टअप के प्रोग्राम होंगे तो सभी यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आप इसे ऑफ़ भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको ऑफ़ कर सकते हैं स्टार्टअप को। जैसे मुझे इसको ऑफ़ करना, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जब नेक्स्ट टाइम आप अपने सिस्टम को रिबूट करेंगे तो उस टाइम पे ये सर्विस आपकी ऑफ रहेगी। तो ये सर्विस को मैं ऑन करना चाहता हूँ तो आप इस पर क्लिक करके सिंपली ऑन कर सकते हैं। और भी हम अब देखें, अब प्रोटेक्शन में यहाँ से आप सिस्टम को स्कैन कर सकते हैं। विंडोज़ अपडेट डायरेक्टली आप यहाँ से विंडोज़ अपडेट को चेक कर सकते हैं। आपको सेटिंग में जाके चेक नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ से डायरेक्टली प्रोटेक्शन पे क्लिक करके विंडोज़ अपडेट पे स्कैन करके इसको अपडेट भी कर सकते हैं। और आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेटिंग्स क्लिक करेंगे तो अगर आप चाहते हैं अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र को चेंज करना, जैसे मेरा भी कोई जैसे गूगल क्रोम है या माइक्रोसॉफ्ट एज है, जिसे भी आप बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं उसे भी आप डायरेक्टली रख। और अब हम बात करते हैं स्टोरेज पे आने के बाद में आप यहाँ से अपना स्कैन कर सकते हैं। और यहाँ से मैनेज लार्ज फाइल में जो भी अगर आपके सी ड्राइव में कोई हैवी ज़्यादा फाइल होगी तो आप भी उसे यहाँ से व्यू कर सकते हैं। और हम देखेंगे स्टोरेज सेंस, ये जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली आपकी टेम्प फाइल को क्लीन करता रहेगा। और अगर अब हम बात करते हैं ऐप्स पे आएंगे तो प्रोसेस मैनेजमेंट में देखेंगे आपके यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन रनिंग में है वो सभी एप्लीकेशन यहाँ पे शो करेंगे। आप सिंपली इस पर एंड पे क्लिक करके इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अब हम स्टार्टअप ऐप्स पे आते हैं। ये हमारे स्टार्टअप ऐप्स हो गए, जो भी हमारे एप्लीकेशन बैकग्राउंड में होंगी ये सभी यहाँ पे शो करेंगी। और उसके बाद में हम यहाँ से मैनेज ऐप पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन को, जो भी आपके सिस्टम में एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है उसे आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। और साथ में इसको आप अनइंस्टॉल भी कर, जैसे मेरे में इतनी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है तो आप इस पर सिंपली अनइंस्टॉल पे क्लिक करके डायरेक्टली इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। और हम बात करते हैं नेक्स्ट की टूल बॉक्स की, तो टूल बॉक्स में यहाँ पे काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि मुझे स्क्रीनशॉट लेना, अभी स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट हो जाएगा। आप ये स्नैप करके ये इतने एरिया का लेना है तो आप इसको स्नैप भी कर सकते हैं। और आपको अब जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसके पाथ पे जाना है तो आप सिंपली स्क्रीनशॉट फोल्डर पे क्लिक करेंगे। ये ऑटोमेटिकली आपको जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे ये ब्राउज़ करके ले जाएगा। उसके बाद रिकॉर्डर क्लिक करने पे आपका जो मेन रिकॉर्डर है, वॉइस रिकॉर्डर है, वो सिंपली क्लिक करने पे इस पर ओपन हो जाएगा। यहाँ कैप्शन, आप कैप्शन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इंग्लिश या फिर कोई और लैंग्वेज में। आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से नोटपैड भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मुझे नोटपैड डायरेक्टली ओपन करना, मुझे सर्च नहीं करना, तो आप इस पर आएंगे, यहाँ से सिंपली नोटपैड पे क्लिक करेंगे, आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी बात आती है कैलकुलेटर की। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे आप कैलकुलेटर पे तो आपका ये सामने कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। और भी कुछ इसमें वेब टूल्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज की क्विक लिंक्स हैं। क्लिक करने में सीधा आप एज पे आ जाएंगे। बिंग ट्रांसलेटर है, करेंसी भी आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको ब्राउज़र पे नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से आपका हो जाएगा। आप यहाँ से ऐड लिंक भी कर, जैसे मुझे URL गूगल ऐड करना है, ऐड कर सकते हो। तो इसमें देखिए गूगल डॉट आ गया, क्लिक करेंगे उस डायरेक्टली आप गूगल पे आ जाएंगे। सेटिंग्स पे आने के बाद में यहाँ से स्मार्ट बूस्ट, इसको आप हमेशा ऑन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली थोड़े थोड़े टाइम पे ये आपका क्लीन करता रहेगा। सकते हैं
इसमें बस इतना ही है। बाकी कुछ और भी न्यू सॉफ्टवेयर आते हैं तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी ऐसी न्यू वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती हैं। ओके, थैंक यू।